नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व के बारे में जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 को कोबालैमिन भी कहते हैं। ये एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक धातु तत्व कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसे कोबालैमिन कहते हैं। ये विटामिन शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसे बाहरी स्रोतों से लेना ज़रूरी है। विटामिन बी 12 के 4 मुख्य रूप होते हैं। मेथिल कोबालामिन, जो सीधे शरीर उपयोग कर सकता है और नर्वस सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है। 5 डीऑक्सी एडेनोसिल कोबालामिन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए काम करता है। हाइड्रोक्सो कोबालामिन, जो इंजेक्शन में उपयोग होता है और लंबे समय तक खून में रहता है। और साइनोकोबालामिन, जो एक सिंथेटिक रूप है और सप्लीमेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब सवाल उठता है कि हमारे शरीर को बी 12 की ज़रूरत क्यों है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, नर्वस सिस्टम की सुरक्षा। विटामिन बी 12 माइलिन शीथ बनाने में मदद करता है, जो नसों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत होती है और दिमाग से शरीर तक संकेत भेजने का काम करती है। इसकी कमी से नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और गंभीर मामलों में स्थायी न्यूरोलॉजिकल नुकसान हो सकता है। दूसरा, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। बी 12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बड़ी और अनियमित हो जाती हैं, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये कोशिकाएं ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाती, जिससे थकान, सांस लेने में तकलीफ और पीलापन आ जाता है। तीसरा, डीएनए संश्लेषण। हर कोशिका को विभाजित होने के लिए डीएनए की नकल बनानी होती है, और बी 12 इस प्रक्रिया में फोलेट के साथ मिलकर काम करता है। इसके अलावा बी 12 दो महत्वपूर्ण एंजाइम प्रतिक्रियाओं में भी भाग लेता है। मेथियोनिन सिंथेज रिएक्शन, जिसमें होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में बदला जाता है। इसकी कमी से होमोसिस्टीन बढ़ता है, जो हृदय रोग का एक जोखिम कारक है। और एल मेथिल मेलोनिल CoA म्यूटेज रिएक्शन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं बी 12 की कमी के लक्षणों की। चूंकि ये कई शरीर प्रणालियों को प्रभावित करता है, इसलिए इसके लक्षण भी विविध होते हैं। लगातार थकान और कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट या जलन, याददाश्त कमजोर होना और ध्यान न लग पाना, अवसाद, चिड़चिड़ापन और चिंता, नज़र कमजोर होना और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बी 12 की कमी का सबसे ज़्यादा खतरा किसे है? शाकाहारी और वीगन लोगों को, क्योंकि बी 12 लगभग केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अवशोषण क्षमता घटती है। क्रोहन रोग, सीलिएक रोग जैसी पाचन समस्याओं वाले लोगों को, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवा चुके लोगों को, मेटफॉर्मिन या प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर दवाएं लेने वाले मरीजों को, और परनीशियस एनीमिया के मरीजों को, जिन्हें आमतौर पर इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं बी 12 के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। शेलफिश और सी फूड जैसे क्लैम, ऑयस्टर, सैल्मन और ट्यूना सबसे अधिक बी 12 देते हैं। बीफ लिवर और ऑर्गन मीट भी बेहद समृद्ध स्रोत हैं। दूध, दही, पनीर, अंडे और मुर्गे का मांस भी अच्छे स्रोत हैं। जो लोग इन्हें नहीं खा सकते, उनके लिए फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल, सोया/ओट/बादाम दूध, न्यूट्रिशनल ईस्ट, ओरल सप्लीमेंट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स और गंभीर कमी में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उपलब्ध हैं। दैनिक आवश्यकता की बात करें तो 19 से 50 वर्ष के वयस्कों को 2.4 माइक्रोग्राम, 50 वर्ष से अधिक को 10 से 12 माइक्रोग्राम, गर्भवती महिलाओं को 2.6 माइक्रोग्राम और स्तनपान कराने वाली माताओं को 2.8 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए। तो दोस्तों, याद रखें कि विटामिन बी 12 भले ही मात्रा में थोड़ा लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये आपके नर्वस सिस्टम, रक्त, डीएनए और ऊर्जा सभी को एक साथ संभालता है। इसकी कमी से बचाव पूरी तरह संभव है। बस सही आहार, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या सप्लीमेंट्स लें और नियमित जांच करवाते रहें।